जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दरार पैदा करने की कोशिश करता है, मज़हब पूछ के लोगों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं गोगोई साहब, उन्होंने, और शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, किसी से किसी का धर्म पूछा नहीं गया। मुझे लगता है कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुना है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब जिस चीज़ को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सुना, मैं तो वहाँ मौजूद था जब पोस्टमार्टम गृह में मैं लोगों से मिला था। खुद जिनके परिजन हमारे बीच नहीं रहे, वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे। प्रणीति शिंदे, जो कि कांग्रेस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके पिता देश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने संसद में कहा आतंकवादी कहाँ से आएंगे ये सरकार को पता नहीं था, ये पाकिस्तान पर आक्रमण करने का एक बहाना था और ये वोट बटोरने का एक तरीका था मोदी सरकार के लिए। नहीं, अब तो देश और दुनिया को स्पष्ट हो गया है, जो तीनों आतंकवादी मारे गए उनकी पहचान भी हो गई। फॉरेंसिक लैब से भी बैलिस्टिक टेस्ट जो हुआ कि उसी हथियार से, M9 राइफल से, AK-47 से जो गोली निकलती है उसका मिलान होगा, और एक नहीं 6 वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि की है। NIA ने जिन 2 लोगों को पकड़ के रखा था पहले से, जो उनकी सहायता में थे, उन्होंने भी पहचान करके बताया। जिन परिवारों ने उनको भोजन और पानी पिलाया था, उन्होंने भी पहचान कर ली थी। तो मुझे लगता है कि जितने तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकों का प्रयोग करके ये आश्वस्त देश को और दुनिया को कर दिया गया कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। अखिलेश यादव ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये पूछा कि इन आतंकवादियों का एनकाउंटर उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन अमित शाह को लोकसभा में जवाब देना था। नहीं, उनको मालूम नहीं होगा, ये 22 अप्रैल से ही ऑपरेशन चल रहा था। ये बात सख्ती से कही गई थी कि जो लोग पहलगाम की घटना में लिप्त हैं वो निकल के बाहर न जा सकें, इसका पूरा इंतजाम कीजिए। अब मुझे लगता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जिनकी नीयत ठीक होती है। तो उनको मरना भी था तो उसी दिन मरे जिस दिन पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। उमर अब्दुल्ला आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वैसे तो ऑपरेशन पहलगाम को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का फेलियर इस देश को वॉर के मुहाने तक ले गया। उन्होंने कहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब उनको ये भी कहना चाहिए कि हड़ताल बंद हो गई। पहले पाकिस्तान कैलेंडर जारी करता था, 132 दिन न स्कूल चलते थे, न कॉलेज चलते थे, न बिजनेस चलता था। स्टोन पेल्टिंग एक आम बात हो गई थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते थे, सामान्य लोग मारे जाते थे। और मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल के बाद उसी दिन चैन की नींद आई जिस दिन तीनों आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। राहुल गांधी ने एक बात का क्रेडिट लिया, उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा नेता था जो हिम्मत करके वहां गया, घटनास्थल पर पहलगाम गया। लेकिन देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी तो बैसरन घाटी में गए थे, और 22 को घटना हुई, 22 की शाम को पहुंच गए थे श्रीनगर, रात को सुरक्षा बैठक करी, और 23 को सुबह सुबह वो बैसरन घाटी में खुद जा करके सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उन्होंने चर्चा की, मुआयना किया, फिर आकर के परिजनों से मिले। तो मुझे लगता है कि ये शायद देश को कुछ लोगों ने गलत बताने की कोशिश की है। जनता में से इस बारे में अगर कोई सवाल हो किसी के मन में। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी ट्रम्प से डरते हैं और इस वजह से उन्होंने सीज फायर की। इस पे आपका क्या कहना है? वैसे ये राजनीतिक सवाल है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में दे दिया है और देश और दुनिया को पता लग गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने हमको फ़ोन नहीं किया सीज फायर के लिए, और भारत के विदेश मंत्री जी ने ये जो बात बताई कि 22 अप्रैल से लेकर के, और कोई तारीख थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तारीख थी, उस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए था, क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे थे। अगर ऐसा कोई सोचता है
तो मुझे लगता है कि मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आत्मा पर चोट है, और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी हमारे निर्दोष नागरिकों का लहू बहाया है, बदला ऐसा लिया जाएगा कि उनके और उनके आका सबको ये समझ में आएगा कि नहीं, भारत अब दूसरा भारत है, वो सहता नहीं है। अगर उस पर हमला होता है, उसके नागरिकों पर हमला होता है, तो उसका ऐसा जवाब देता है कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सीज फायर जल्दी हो गया, थोड़ा और मारना चाहिए था पाकिस्तान को। ये दरअसल क्या है कि भावावेश में हम बहुत आगे सोच लेते हैं। ये बात सेना पर छोड़ी गई थी कि सेना तय करे कि जगह क्या होगी, तरीका क्या होगा, कहाँ तक जाना है। तो लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था। वो लक्ष्य था कि जिन लोगों ने पहलगांव में आतंक की घटना कराई, उन आतंकवादियों, उनको प्रश्रय देने वाले आकाओं, उनको ट्रेनिंग देने वाले कैंपों को हमें नष्ट करना है। और वो लक्ष्य मुझे लगता है कि भारतीय सेनाओं ने प्राप्त कर लिया था, बड़ी बहादुरी से प्राप्त कर लिया था। अब पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आई। आतंकवादियों और आतंकवादी कैंपों पर हमले को पाकिस्तान ने मान लिया कि हमारे ऊपर हमला हो गया, तो वो फिर हमारे निर्दोष नागरिकों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन अद्भुत शौर्य का परिचय दिया हमारी सेना ने। और भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है रक्षा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है कि तमाम ड्रोन और तमाम मिसाइल के आक्रमण के बावजूद कहीं भी बाल बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान। और जब उनको औकात दिखाने की बात आई, तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना और ख़ासतौर से वायुसेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि कोई एयरबेस, कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो अब काम कर सकता है। 11 अड्डे चंद मिनटों में तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया। सब कुछ पाकिस्तान का भारत की सेना के जद में था। और तब वो मजबूर हुआ घुटने पर आकर के हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया कि साहब अब बहुत हो गया, पिटाई बहुत हो गई, अब पिटने की क्षमता हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। अच्छा है, राहुल जी यही समझते रहे। उनको मेरी सलाह यही है कि यही समझते रहे, अभी 10 साल और ऐसे ही चलेगा।